अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब ठीक चल रहा है, तो जरा रुको। कहीं तुम भी उस खेतिहर की तरह तो नहीं जो प्रभु की बात नहीं सुनता? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक दृष्टांत जो आत्मा को हिला देता है। लुका रचित सुसमाचार से एक दिन यीशु ने लोगों से एक दृष्टांत कहना आरंभ किया। एक मनुष्य ने एक सुंदर दाख की बारी लगाई। उसने उसे सींचा, संजोया, और जब वह तैयार हुई तो उसने कुछ खेतिहर लोगों को सौंप दी और स्वयं दूर देश को चला गया। समय बीत गया, वर्षों बीते, वह बारी फल से भर गई। फिर वह समय आया जब मालिक को अपनी बारी से फल की आशा थी। उसने एक सेवक को भेजा कि खेतिहर उससे फल में से मालिक के लिए हिस्सा दे। परंतु क्या हुआ? खेतिहर लोगों ने उस सेवक को पीटा, उसे अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। फिर मालिक ने दूसरा सेवक भेजा, शायद वे अब मान जाएं, लेकिन नहीं। उन्होंने उसे भी पीटा, उसका अपमान किया और फिर लौटा दिया। फिर तीसरा सेवक भेजा गया, परंतु इस बार खेतिहर लोगों की कठोरता और बढ़ गई। उन्होंने उस सेवक को घायल किया और उसे बाहर निकाल दिया। अब सोचिए उस मालिक के मन में क्या चल रहा होगा। उसने 3 बार अवसर दिया, प्रेम से, धैर्य से। अब उसने अंतिम उपाय किया। उसने कहा, मैं अपने प्रियपर को भेजूंगा, शायद वे उसका आदर करें। उसने उसे भेजा, उस पुत्र को जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। वह पुत्र जो उसके हृदय का भाग था, जो उसकी इच्छा, उसकी आत्मा, उसकी छवि को लेकर आया। अब खेतिहर लोग उसे दूर से आते देखते हैं। वे पहचानते हैं, यह तो मालिक का पुत्र है, यह वारिस है। परंतु उनका हृदय कठोर था। उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचा। आओ, हम इसे मार डालें, फिर यह संपत्ति हमारी हो जाएगी, कोई और वारिस नहीं बचेगा। उन्होंने उसे पकड़कर बाहर निकाला, दाख की बारी से बाहर, और वहां उसे मार डाला। अब यीशु लोगों से पूछते हैं, इस पर वह मालिक क्या करेगा? क्या वह चुप रहेगा? क्या वह उस बुराई को सहन करेगा? नहीं, वह आएगा और उन खेतिहर लोगों को नाश करेगा और अपनी दाख की बारी दूसरों को सौंप देगा। प्रिय आत्मा, इस दृष्टांत में केवल एक कहानी नहीं, एक गहरा सत्य छिपा है। दाख की बारी वह ये पृथ्वी है, वह जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। खेतिहर हम हैं, जिन्हें प्रभु ने जिम्मेदारी दी है कि हम उसके नाम के फल लाएं, प्रेम, भक्ति, दया, सत्य, नम्रता। वह सेवक वे है जो प्रभु के दूत बनकर आए, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, संत, परंतु युगों से हमने उन्हें ठुकराया। और फिर वह पुत्र यीशु मसीह, उसे भी हमने पहचाना नहीं। हमने उसे बाहर निकाला, हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु वह दृष्टांत वहीं नहीं रुकता। मालिक लौटता है और वह न्याय लाता है। यीशु ने कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? वह पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वही कोने का सिरा पत्थर बन गया। जो कोई उस पर गिरेगा चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा वह बिल्कुल पीस जाएगा। ये एक चेतावनी है और एक बुलाहट। यदि हम प्रभु की बातों को अनदेखा करें, यदि हम उसकी आत्मा की अगुवाई को ठुकराएं, यदि हम बार बार आने वाले संदेशवाहकों को अपमानित करें, तो एक दिन न्याय का समय आएगा। परंतु उस न्याय में भी एक आशा छिपी है, क्योंकि वही पत्थर जिसे ठुकराया गया, वही आज जीवन का आधार बन सकता है। यीशु मसीह को ठुकराना अपने जीवन को खो देना है, परंतु उसे स्वीकार करना अपने जीवन को शांति, उद्देश्य और उद्धार देना है। वह पुत्र आज भी तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा है। क्या तुम उसकी पुकार सुनोगे? वह कहता है, हे थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु की दाख की बारी में कार्यकर्ता बनो, ईमानदार, नम्र और प्रेम से भरे हुए। वह अब भी अपने सेवकों को भेज रहा है। अब भी वह अपने पुत्र के माध्यम से हमें बुला रहा है। और यह अवसर, यह जीवन एक अनमोल मौका है। आओ, हम उसकी दृष्टांत से सीखें, उसके प्रेम को समझें और उसके न्याय से डरें। क्योंकि वह जो आया, मारा गया, वही एक दिन लौटेगा, महिमा और शक्ति के साथ। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें, और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।